दोस्तों, मैं इससे पहली वीडियो में अलिफ लाम मीम का कुछ तर्जुमा जो हमें बुजुर्गों से सीखे थे वो हमने आप लोगों को बताया। अब उससे आगे का जो आयत है दोस्तों, अब उसके बारे में थोड़ा से बात करते हैं। हम लोग समझते हैं कि कुरान मजीद को किन लोगों को पढ़ने के लिए है और कब फ़ायदा पहुंचाता है और कब नुकसान भी पहुंचाता है। दोस्तों, हर चीज़ का दो पहलू होता है, इसमें आपको हैरान नहीं होना चाहिए। जहाँ फ़ायदा है तो वहाँ नुकसान भी है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक है ही नहीं है, बेशक बरहक है। लेकिन दोस्तों, ये फ़ायदा किसे पहुँचाएगा और नुकसान किसे पहुँचाएगा, आप ये देख ले। यहाँ क्या कह रहा है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हुदल्लिल मुत्तकीन, मतलब ये कुरान मजीद जो है हिदायत जो करेगा वो मुत्तकियों को हिदायत करेगा। आप सोच ले कि मुत्तकी किसे कहता है, आप ज़रा समझ ले कि मुत्तकी किसे कहता है। जब अल्लाह पाक खुद कह रहा कि ये कुरान मजीद हुदल्लिल मुत्तकीन, मतलब कि ये कुरान मजीद हिदायत करेगा मुत्तकियों को, जो पहले से मतलब नहा धोकर पाक नहीं। नहाने धोने से तो जिस्म पाक होता है, लेकिन अंदर का जो एक सफाई है वो अलग सफाई है दोस्त। मतलब दिल का सफाई करना, अपने रूह को चमकाना, अपने कल्ब को चमकाना, ये भी एक सफाई है दोस्तों। तो यहाँ जो है इस आयत में ये जिस्म को साफ करने का बात नहीं किया जा रहा है, ये जिस्म को पाक करने की बात नहीं किया जा रहा, ये अंदर की चीज़ के पाक करने की बात किया जा रहा कि अगर जो ये कुरान मजीद उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, हुदल्लिल मुत्तकीन, मतलब मुत्तकी का मतलब क्या होता है, जो लोग मुकम्मल पाक हो चुका है हर गुनाह से, हर बुराई से, हर बेहयाई से, मतलब जो लोग बिल्कुल परहेजगार और जो पाबंदी के साथ अल्लाह का हर हुक्म पे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत पे अमल हो और अल्लाह का हर फ़र्ज पे अमल हो। इसके बाद वो मतलब कि अल्लाह के तरफ से उसे हिदायत मिल गया हो। जब हिदायत मिल गया हो तब वो जाकर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, तब जाकर आप दूसरे को समझाने के लायक बनेंगे। पहले आपको पाक होना है, परहेजगार बनना है, मुत्तकी बनना है, इसके बाद कुरान शरीफ को पढ़कर लोगों को समझाना है। तभी आपका बात लोगों को कान में पहुंचेगा, अंदर उतरेगा कान के जरिए से। पहले कान के जरिए से दिमाग पे जाएगा, दिमाग के जरिए से दिल में आएगा। जब आप पहले हुदल्लिल मुत्तकीन, पहले आप हिदायत पे आ जाएं और मुत्तकी बन जाएं, उसके बाद आप लोगों को समझाएं, तो आपका बात में दम होगा। आपका जो तरीका समझाने का है उस पे लोग अमल करेगा। क्यों करेगा अमल? कि इसलिए कि आपका जुबान में जो तासीर आ जाएगा उसके ज़रिए से लोगों को दिल तक वो आवाज़ पहुँचेगा। जब आपका जुबान में नूर आ जाएगा, आपके आँखों में नूर आ जाएगा, आपके दिल में नूर आ जाएगा, आपके जिस्म में, आपके खून में, आपके रग रग में जब अल्लाह का नूर दौड़ने लगेगा, तब जब आप अपना जुबान खोलेंगे तो लोगों को कान से लेकर दिल तक उतर जाएगा। जब दिल में उतरेगा तो आपका बात का लोगों को असर करेगा। आलिम हो या उलमा हो या कोई मुफ्ती हो या कोई भी हो दोस्त, जो आप चाहते हैं कि हम दीन इस्लाम का खिदमत करना चाहते हैं, हम दीन इस्लाम को तरक्की करना चाहते हैं, हम दीन इस्लाम में लोगों को मतलब कि लोगों के लिए हम भलाई करना चाहते हैं दोस्त, तो कोई भी हो जो भी मतलब कुरान मजीद का अगर जो वो तर्जुमा करने चला, कुरान मजीद लोगों को समझा रहा है, तो उससे चाहिए कि वो पहले खुद पाक हो जाए दोस्तों। पहले वो खुद पाक हो जाए, तभी उसका बात लोगों को दिल तक पहुंचेगा और वो बात उसका दिल पे असर करेगा जाके।
फिर देखना आप कि आपके जुबान के ज़रिए से लोगों में तब्दीली आने लगेगा, लोगों में बदलाव आने लगेगा। और आज के डेट में जैसे मेरा गांव है दोस्त, इस तरीक़ा का मेरा गांव है जो बुज़ुर्गों के मुताबिक चल रहा है। किस मतलब क्या मुताबिक चल रहा है? यहाँ दुआ दरूद सब होता है, मिलाद भी होता है, कुरान खानी भी होता है, दरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है और फातिहा भी होता है और बुज़ुर्गों से मदद भी मांगा जाता है। ये सब होता है दोस्त मेरा गांव में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा गांव में ये सब कुछ है, लेकिन हमारा उलमा में सिर्फ यही कमी है कि आपको शुरुआत से कुरान मजीद को पढ़ने के लिए एक एक लफ्ज़ पढ़कर आप बताएं और तरीक़ा सिखाएं और उसका तर्जुमा बताएं। ऐसा ना हो कि आप बस रट्टा लगवा कर पूरा कुरान शरीफ याद करवा दे और उसका फ़ायदा ही लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। अगर जो आपको हम साबित करना चाहेंगे, आप लोग खुद देखते हैं, आप लोग खुद सुन रहे हैं कि 5 वक्त का नमाज ही भी गुनाह पे उतर जाता है दोस्त। क्यों उतर जाता है? उसके अंदर वो नहीं चाहता है कि हम गुनाह करें, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो ज़बरदस्ती उसको गुनाह पे मजबूर करता है, जो उसके अंदर नफ्स है। पहले अल्लाह ने हुक्म दिया है कद अफला मन तजक्का, मतलब कि आप अपने नफ्स को पाक कर लो और अल्लाह के नज़दीक कामयाब हो जाओगे। कुरान का यही हुक्म है और कुरान यही कह रहा है अल्लाह पाक कुरान में कि आप नफ्स को पाक कर लो, हमारे नज़दीक कामयाब हो जाओगे। तो ये नफ्स क्या है, इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। हदीस शरीफ में आया है दोस्त, जो हमने बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग से भी सुना है इस लफ्ज़ को, तभी आपके आगे हम दोहरा रहे हैं। अगर मैं अपने तरफ से कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं उन्हीं लोगों का इल्म बयान कर रहा हूँ और बता रहा हूँ जो हमने बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सूफिया इकराम से सुने हैं। उसी चीज़ को आप लोगों के सामने मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर सर के साथ, हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है दोस्त। ये रूहानियत का बातें है, आम आदमी को, शरीयत वाले को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जब शरीयत से आगे आप निकलोगे तभी आपको समझ में आएगा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान, हर सर के साथ में एक शैतान जिन पैदा होता है, तो सहाबा इकराम सुनकर चौंक गया इस बात को और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, आपके साथ भी पैदा हुआ था? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन वो शैतान जिन हमारा सोहबत में रहकर पाक हो गया है। तो सहाबा इकराम को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया और यही इल्म अता किया बहुत सौ को। और अल्लाह का भी यही हुक्म है कि अपने आप को पाक कर लो, कामयाब होना चाहते हो तो वही जो है कि कुरान मजीद में वो वहाँ भी लिखा हुआ है हुदल लिल मुत्तकीन। आपको पाक होने के बाद ही कुरान मजीद आपको हिदायत करेगा, आगे का रास्ता बताएगा और सही रास्ता बताएगा। जब आप हिदायत पा लेंगे, बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, जब कुरान मजीद को खोलकर पढ़ेंगे तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब आपको सही रास्ता दिखाएगा कुरान मजीद, तो आप भी जिसे बताएंगे वो लोग भी सही रास्ते पे ही चलेगा, उसे भी आप सही रास्ते ही दिखाएंगे। इसलिए कि आप बिल्कुल पाक हो गए हैं, आप अल्लाह के निगाहों में हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रों में हैं। तो आपके अंदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह पाक कभी भी ऐसे अल्फाज को निकलने ही नहीं देगा जो लोगों के लिए परेशानी खड़ा हो जाए, लोगों के लिए गुमराही हो जाए। तो ये फिर जिम्मेदारी अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपके ऊपर हो जाता है और ऐसे लोगों को तकरीर दिल में उतरता है और ऐसी लोगों का बातें से ही लोग हिदायत पाता है दोस्तों। तो ये जो मैं बताया हूँ आज, मैं अलिफ लाम मीम से और ये हुदल मुत्तकीन तक के जो मैं 2 वीडियो में कन्फर्म किया हूँ दोस्त, तो ये जो है कि आप इसे समझ ले कि हमें कुरान मजीद पढ़ने से फ़ायदा होगा या ना फ़ायदा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जो आप मुत्तकी हैं तो कुरान मजीद आपको बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता दिखाएगा और आप भी जिसे आप उस बात को बताएंगे, कुरान मजीद का इल्म बताएंगे, उसका तर्जुमा बताएंगे,
वो लोग भी आपके बातों से हिदायत पाएगा, अल्लाह पाक उसे भी हिदायत अता करेगा। तो दोस्तों, और गुमराह भी हो सकता है तो कौन होगा? जिसे हिदायत नहीं मिला है, बिल्कुल नापाक है, नहा धोकर तो वो पाक हो गया, लेकिन अंदर से उसका नफ्स नापाक है, अंदर से उसका रूह दिल बिल्कुल काला सियाह है, और वो लोगों को कुरान हदीस का बातें बता रहा, रोज़ बताता है, पूरे दिन बताता है, घर जाकर उठा कर मस्जिद में लाता है, फिर दूसरे दिन लोग भाग जाता है। और अगर जो किसी को ज़बरदस्ती लगा भी लेता है तो नमाज भी पढ़ता है बंदा, फिर शराब में भी लगा हुआ रहता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी में लगा हुआ रहता है, नमाज पढ़ता है, बेहयाई में लगा हुआ रहता है। तो यही वजह है दोस्त कि नमाज अगली स्टेप है। दोस्तों, मैं नमाज पर बात करूँगा कि इसमें देखो क्या कह रहा अल्लाह पाक, नमाज किसके लिए फ़ायदामंद है नमाज, और किसके लिए नुकसान है। दोस्तों, आप एक चीज़ हर हाल में मान ले और समझ ले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज़ सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाए और वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर जो आपको अल्लाह पाक अकल दिया है तो आप भी समझदार हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्त। अगले वीडियो में नमाज पे ही बनाऊँ।